जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। 10 रुपये 60 पैसे पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब जबरदस्त गिरावट इसमें भी ऊपरी स्तर से देखने के लिए मिली है। लगातार पिछले 2-3 महीने से इसमें जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है सपोर्ट लेवल से, उसको देखेंगे। अब आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे कंपनी का आने वाला है 27 जनवरी 2026 को रिजल्ट। मतलब जब अगला ट्रेडिंग सेशन हम लोगों का खुलेगा ट्यूसडे के दिन, तो कंपनी का आएगा रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा तैयारी करने वाले हैं कि क्या रिजल्ट, कैसे रिजल्ट, ठीक है ना, आएगा। देखिए, दिसंबर वाले क्वार्टर का इसका रिजल्ट आएगा, 9 मंथ वाला भी साथ में ही आएगा, तो इसको देख लीजिएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा Q3 का बिजनेस अपडेट भी आया था। देखिए, यही जो बिजनेस जो कंपनी ने किया है, इसी बिजनेस से कंपनी को रेवेन्यू भी जनरेट हुआ होगा और वहीं से कंपनी को मतलब नेट प्रॉफिट भी होगा। तो कंपनी ने क्या कहा था, तो देखिए रिजल्ट तो बढ़िया आने की उम्मीद है, अच्छा खासा रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि कंपनी ने कहा है कि यह जो Q3 बीता है, Q3 FY 2026 बीता है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है ना। और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 37% वाई ओ वाई बेसिस पे बताया गया, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है। तो लगभग कह लीजिए कि 37% का राजस्व बढ़ने की संभावना इस क्वार्टर में रहेगा। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, अब यहीं पे रुक के देख लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 37%, मतलब यहाँ पे दिसंबर 2024 में कंपनी को 640 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ था, राजस्व जनरेट किया था कंपनी ने। अब इसी 640 करोड़ से 40% मान के चलिए आप लोग ऊपर, ठीक है ना, राजस्व की संभावना है, जो लगभग 850 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। पिछले क्वार्टर में 825 करोड़ था, तो अच्छा खासा जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इस बार राजस्व आने की संभावना है। तो राजस्व में कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़ के ही आएगा राजस्व, ठीक है ना। फेस्टिवल सीजन में अच्छा खासा इनका जो है स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो है परफॉर्मेंस दिखा है, ठीक है ना। साथ में कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो चीफ मिनिस्टर हमारे मोदी जी, योगी जी हैं, ठीक है ना, इनका युवा जो है एक पोर्टल चल रहा है, युवा सीएम युवा पोर्टल, उसमें भी कंपनी को फ्रेंचाइजी के तौर पे यहाँ पे ऐड कर लिया गया है, ठीक है ना, ब्रांड के तौर पे ऐड कर लिया गया है। और इसके तहत कंपनी जो है, जो भारत मतलब यूपी के सुनार होंगे उनमें से जो बढ़िया वाले, उनको लगभग 100 रिटेल फ्रेंचाइजी जो है कंपनी ऑफर करेगी, ठीक है ना। 1000 फ्रेंचाइजी ऑफर करेगी, ठीक है ना। हालांकि ये अपडेट मैं आप लोगों को बहुत पहले दे चुका हूँ जब ये अपडेट आया था। तो इससे कंपनी के बिजनेस की भी बढ़त की संभावना दिख रही है। वहीं पे बात करते हैं डेट। देखिए, कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा भी इसका जितना था लगभग लगभग उसमें से 68% कर्जा कंपनी ने अपना पेमेंट कर दिया है, डेट कम कर दिया है, समझ रहे हो आप लोग। सितंबर 2024 तक का यहाँ पे अपडेट है, जो सेटलमेंट सॉरी सितंबर 2024 में जो सेटलमेंट हुआ था उससे 68% डेट जो है कम कर दिया। अब कंपनी का डेट फ्री होने का भी मतलब स्टेटस प्राप्त करने का भी कह लीजिए कि एक विजन है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। और उसको भी कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर तक जो है प्राप्त कर सकती है, मतलब मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को भी कंपनी प्राप्त करने की कोशिश में है। मतलब ये जो अभी जनवरी चल रहा, फरवरी मार्च 2-3 महीने बाद ऐसा भी कोई अपडेट आ सकता है कि कंपनी को डेट फ्री का दर्जा मिल गया। डेट फ्री का मतलब किसी का भी 1 रुपया कर्ज नहीं है। अब किसी का 1 रुपया कर्ज नहीं होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जो भी कंपनी कमाती है ना वो सीधा सीधा उसके नेट प्रॉफिट पे दिखता है। नहीं तो क्या होता है कि अच्छा खासा कंपनी ने, अब इसी का देख लीजिए ना, इसी का देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे कमाई किया 145 करोड़ का। उसके बाद देखिए 36 करोड़, 42 करोड़, 37 करोड़ इंटरेस्ट में देना पड़ जा रहा है। देखिए ऊपर माइनस में वैसे भी था 100, 125 करोड़, 130 करोड़, मतलब देना पड़ता था इंटरेस्ट, ब्याज, और उसके वजह से कंपनी हमेशा लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो अब जब ये 36 करोड़, 42 करोड़ है, ये भी हट जाएगा। और अगर मान लेते हैं यहीं पे कि हट गया होता, जैसे कि अभी पिछले क्वार्टर में भी 36 करोड़ का जो है ब्याज चुकाना पड़ा और 210 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर ये 36 करोड़ नहीं देना पड़ता तो ये भी 36 करोड़ तो यहाँ पे आता, तो 246 करोड़ नेट प्रॉफिट होता, 246 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता बजाय 210 करोड़ के, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो ब्याज है वो कम देना पड़ेगा, तो और कंपनी का बैलेंस शीट और मजबूत होगा। और जो भी कंपनी कमाएगी वो सीधा सीधा इसके बैलेंस शीट पे इस रिजर्व में आएगा, तो रिजर्व भी तेजी से बढ़ेगा, तो ये भी बढ़िया चीज रहेगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा।
तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि रिजल्ट बढ़िया आने की संभावना है, डेट भी घट के आएगा, तो इस तरीके से सारा कुछ अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना? कई बार यहाँ पे देखेंगे कंपनी जो 48 करोड़ इक्विटी शेयर फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट इश्यू किए थे, उसको भी कंपनी कन्वर्ट कर करके जो है मतलब इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है। अभी देखेंगे 6 करोड़ 85 लाख 50 हज़ार इक्विटी शेयर यहाँ पे कंपनी ने इश्यू किया था, जो कि देख सकते हो, ठीक है ना? और इसके थ्रू भी कंपनी को कुछ पैसा मिलता है, जैसे कि अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो लगभग 28 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ से भी मिला था। अभी 22 तारीख को मिला था, समझ रहे हो? 22 तारीख को। तो 28 करोड़ के आसपास 22 तारीख को कंपनी को पैसा मिला। तो वो भी कंपनी ने कहीं न कहीं पैसा मतलब दिया ही होगा ना, डेट ही पेमेंट किया होगा ना, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये भी इसका प्लान चल रहा है बहुत पहले से। तो देख लीजिएगा आप लोग, रिज़ल्ट की संभावना तो अच्छी है। अब कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, वो तो 27 जनवरी को ही पता चलेगा, 2 दिन और रुक जाइए, ठीक है ना? तो इस तरीके से बढ़िया रिजल्ट आता है तो शायद से मार्केट फिर से इस पे रिएक्ट करेगा। हालाँकि वही बात है कि पिछले 3 क्वार्टर से इसका लगातार नेट प्रॉफ़िट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी शेयर में कुछ ख़ास जो है बढ़त देखने के लिए हम लोग को नहीं मिल रही है, गिरा ही है। समझ रहे हो? तो ज़रूरी तो नहीं है कि रिज़ल्ट बढ़िया आएगा तो मोमेंटम होगा ही होगा, लेकिन ठीक है ना, कंपनी का काम है नेट प्रॉफ़िट जनरेट करना, अपना बिज़नेस अच्छे से करना, आज नहीं तो कल मोमेंटम आएगा ही आएगा, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा आप लोग, नीचे की साइड में ₹10 पे सपोर्ट जो बताया था, बिल्कुल वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि बढ़िया चीज़ है। अगर ब्रेक होता है लेवल नीचे की साइड में, तो फिर उसी जो है ज़ोन में आने की कोशिश करेगा, ये ₹9 से लेके ₹7 वाला जो ज़ोन है, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा आपका क्या अनुमान है, आप क्या सोच रहे हो? कितना कंपनी को नेट प्रॉफिट हो सकता है? इस तरीके से आप अपना अंदाज़ा जो है अनुमान ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है ना? लाइक करिएगा सभी लोग।